क्या आपने कभी सोचा है कि सावन का महीना इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्यों हर सोमवार लाखों लोग व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल वेद लर्नर को सब्सक्राइब करें। इसका जवाब छुपा है एक प्राचीन कथा में, जो है समुद्र मंथन की कहानी। जब देवताओं और असुरों ने अमृत को पाने के लिए समुद्र मंथन किया, समुद्र मंथन में सबसे पहले सिर्फ अमृत नहीं निकला, उससे पहले कई सारे चीज निकले, जिसमें से एक था हलाहल विष, जो कि ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। और तभी वहां भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने हलाहल विष को पी लिया। जिसके बाद वो विष उनके गले से उतर ही रहा था कि तभी पार्वती माँ आई और उनके गले पे अपना हाथ रखा, जिससे वो विष उनके गले के नीचे नहीं उतरा, जिसके बाद उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। लेकिन वो जहर अंदर ही अंदर उन्हें जला रहा था। देवताओं ने उनका ताप शांत करने के लिए गंगाजल और दूध चढ़ाया, और यही परंपरा आज भी सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक के रूप में निभाई जाती है। और इसी तरह हर सावन सोमवार लोग व्रत रखते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं शांति, सौभाग्य और आत्मिक शक्ति के लिए। चलिए अब इसी बात को हम लोग साइंटिफिक वे में जानने का कोशिश करते हैं। पहली बात, सावन का महीना आता है जब मॉनसून होता है, और मॉनसून यानी बीमारी का सीजन। मॉनसून में पानी भरने और नमी के कारण बैक्टीरिया, वायरस और फंगस बहुत तेजी से बढ़ते हैं। खासकर नॉनवेज फूड जैसे चिकन, मटन, अंडे जल्दी बासी हो जाते हैं और इनके जरिए फूड पॉइजनिंग, दस्त, टाइफाइड और कॉलेरा जैसे रोगों का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टरी भी मॉनसून में कह देते हैं, भाई बाहर का तला भुना और नॉनवेज कम करो। और यही बात सदियों पहले धर्म के जरिए सिखाई गई। बस यही कारण है सावन के महीने में नॉनवेज खाने से मना किया जाता है। अब हम इसके दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जलीय जीवन का प्रजनन काल, या फिर ये कहिए इकोसिस्टम को मेंटेन करना। बारिश के कारण नदियाँ और झीलें भर जाती हैं, मछलियाँ इस समय अंडे देती हैं, उनका प्रजनन काल होता है। अगर हम इस समय मछलियों को खाते हैं तो उनकी अगली पीढ़ी को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर रहे हैं हम। और इससे होता क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस खत्म होने का रिस्क, जिससे हमें ही बाद में प्रॉब्लम होगा। साथ ही प्रजनन काल में कई जलीय जीवों में हार्मोनल परिवर्तन और इन्फेक्शन होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पर भी असर डालते हैं। तो मछलियों को ना खाना पर्यावरण का संरक्षण भी है, प्लस स्वास्थ्य का रक्षा भी। दोनों ही काम यहीं पे हो जा रहे हैं। अब हम इसके तीसरे पॉइंट पे अगर आते हैं तो इसमें होता क्या है, पाचन शक्ति होती है कमजोर। यानी हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है मॉनसून में हमारा पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है, जिससे जठराग्नि मंद होती है, यानी पाचन धीमा पड़ जाता है। इस मौसम में तला भुना भारी भोजन शरीर को थका देता है, पेट भारी हो जाता है और मन चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन जब आप हल्का और सात्विक खाना खाते हैं, जैसे खिचड़ी, दही, फल, मूंग दाल, तो शरीर ऊर्जावान रहता है। इससे पाचन अच्छा होता है और मन की शांति होती है। सावन का मतलब है बॉडी को ब्रेक देना और माइंड को बूस्ट करना। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पे, व्रत। व्रत से क्या होता है? व्रत से हमारी बॉडी और माइंड दोनों ही डिटॉक्स होते हैं। अब बात करते हैं व्रत की। सोमवार को व्रत करना सिर्फ पूजा नहीं, ये एक साइंटिफिक डिटॉक्स है। एक दिन हल्का या फलाहार लेने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है, ब्लड शुगर संतुलित होता है, लीवर किडनी को क्लीन अप टाइम मिलता है, माइंड को मिलती है क्लैरिटी और केंद्रित सोच। और क्या पता सावन सोमवार का व्रत आपको शरीर से क्लीन और मन से ग्रीन बना दे। अब पांचवें पॉइंट पे आते हैं, मानसिक और आत्मिक अनुशासन। सावन सिर्फ शरीर का डिटॉक्स नहीं, ये मन और आत्मा की ट्यूनिंग है। बारिश की रिमझिम हरियाली, ठंडी हवा, ये सब खुद व खुद मन को भीतर की ओर मोड़ते हैं। ऐसे समय में अगर आप थोड़ा कम बोले, कम खाए और ज्यादा ध्यान करें, तो यही बन जाता है एक जीवित तपस्या।
तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे तुम सावन में नॉनवेज क्यों नहीं खाते, तो अब जवाब होगा क्योंकि मैं शिव की भक्ति के साथ साइंस भी समझता हूँ। सावन वो महीना है जहाँ आस्था और विज्ञान, परंपरा और पर्यावरण, भक्ति और बैलेंस सब एक साथ चलते हैं। ऐसे ही बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वेद लर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।